हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारी पार्ट 1 बुक है मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, उसका जो 5th चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, उसकी जो है हमने शुरुआत की हुई है। और उसमें हमने अपनी पिछली क्लास में जो है उस चैप्टर में जो हमारी क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है आखेट एवं संग्रहण, यानी कि आखेट क्या होता है? शिकार करना। भोजन संग्रह का मतलब क्या होता है? भोजन को इकट्ठा करके रखना, उनको संभाल कर रखना। अब हम इस बारे में जो है आज चर्चा संक्षिप्त नोट लिखे। तो सबसे पहले जो है आपको आखेट का मतलब पता होना चाहिए। आखेट क्या होता है? शिकार करना, वनों में जंगली जानवरों का शिकार करना, जल से मछली आदि जंतुओं को पकड़ना जो है आखेट कहलाता है। और संग्रहण क्या होता है? वनों से पौधों की जड़ें, पत्तियों, छाल, बीज, फलों को इकट्ठा करना जो है संग्रहण कहलाता है। आज से 12,000 वर्ष पूर्व जो है सभी मनुष्य आखेट और संग्राहक थे। कुछ 100 साल पहले जो है या 1500 में जो है 1500 ईस्वी में जो है लोग विश्व के 1/3 भाग पर फैले हुए थे, जिसमें संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी एशियाई भाग जो है शामिल थे। औद्योगिकरण व नगरीकरण होने के कारण जो है इनकी भूमि व संसाधन सिकुड़ कर रह गए हैं। इनके जीवन यापन में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के कुछ ही भाग ऐसे रह गए हैं। एक अनुमान के अनुसार जो है यह कहा जा सकता है 1 लाख में से एक व्यक्ति ही आखेट और संग्रहण पर आश्रित है। अब कई बार जो है ये भी पूछा जाता है वर्तमान काल में आखेट व संग्राहक विश्व के किन देशों में रह गया है? तो वर्तमान काल में जो है इनकी दशा बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है औद्योगिकरण और नगरीकरण होने के कारण उन्हीं कार्यों में लीन हो गए हैं। जैसा कि मैंने रहता है। अब कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है आखेटक और खाद्य संग्राहक कृषक कैसे बन गए हैं, यानी कि वो किसान कैसे बन गए हैं। प्रारंभिक नवपाषाण काल में पत्थर के कुदालों के प्रयोग से जो है नदी घाटियों की नर्म व उपजाऊ मिट्टी में वर्षा पर आधारित जो है कृषि संभव थी। पृथ्वी से प्राप्त वनस्पति और संपदा ने पशुपालन को प्रोत्साहित किया, उसे बढ़ावा दिया। मानव ने पशुओं से दूध व दुग्ध पदार्थ जो है प्राप्त करने शुरू कर दिए थे। उनकी चमड़ी से जूते व कपड़े बनाने आरंभ किए। इस प्रकार जो है आखेटक खाद्य संग्राहक बन गए थे। उन्होंने जो है शिकार कर करके सामान को इकट्ठा करना सीख लिया था। अब आखेट और संग्रहण के क्रियाकलाप क्या हैं? तो वनों में से जंगली जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब आखेट है। वनों से पौधों की जड़ें, पत्तियां, छाल, बीज, फलों को इकट्ठा करना जो है संग्रहण कहलाता है। इतिहास में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 12,000 वर्ष पूर्व जो है मनुष्य आखेट व संग्राहक थे, परंतु अब वर्तमान समय में जो है 1 लाख में से एक व्यक्ति ही जो है आखेट और संग्रहण करता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये लोग भोजन की तलाश में जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। आखेट के लिए जो है भाले व तीर कमान का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र बनाने व निवास में स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ये विभिन्न
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक रहते हैं। ध्रुवों के समुद्री तटों पर ये मछलियाँ और समुद्री जीवों पर गुजारा करते हैं। घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण जो है प्राकृतिक पर्यावरण से बड़ा इनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। मतलब क्या है, आखेट करने के लिए जो है लोग जगह जगह पर जाकर इधर उधर वो भटकते रहते हैं, छोटे छोटे समूहों का निर्माण कर लेते हैं और इनके पास जो है अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है। तीर कमान और भाले जो है इनके हथियार होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी जो है आसानी से जीवन यापन कर लेते हैं। समुद्री तटों पर रहकर जो है ये समुद्री जीवों के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। ये तो था हमारे आखेटक की विशेषताएं। अब कई बार क्या प्रश्न आ जाता है कि भोजन संग्रहण से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके क्षेत्र व इससे एकत्र होने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं, या भोजन संग्रहण का विश्व में क्या अस्तित्व है या इसका विश्व में क्या भविष्य है। तो कई बार जो है हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो क्या है, वनों से विभिन्न प्रकार के भोजन को इकट्ठा करना जो है भोजन संग्रहण कहलाता है। यह मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। मानव पहले खाने योग्य पौधे एवं कंदमूल पर जो है अपना जीवन निर्वाह करता था। अब भोजन संग्रहण की विशेषताएं क्या है, यह कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। मतलब जैसी जलवायु की आवश्यकता होती है उसी प्रकार की जलवायु के अनुसार जो है भोजन को इकट्ठा करके रखा जाता है। इस कार्य को अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते थे, मतलब आदिवासी लोग करते थे। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं और वनस्पति का संग्रह करते थे। इस कार्य के लिए कम पूंजी और निम्न तकनीकी का ज्ञान की आवश्यकता होती थी। इसमें भोजन का अधिशेष नहीं रहता था। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती थी। अब क्षेत्र कौन से हैं? भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता था। पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं। और निम्न अक्षांश के क्षेत्र कौन से हैं? अमेज़न बेसिन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश। उत्पाद क्या क्या करते हैं? आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल, औषधियां, पौधों का सामान्य रूप में जो है संशोधित करके उनमें परिवर्तन लाकर जो है बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। जैसे छाल का प्रयोग किस किस का होता है? कुनैन का, चमड़ा तैयार करना, ये सब कार्य जो है किए जाते हैं। दूसरा है पत्तियों का प्रयोग पेय पदार्थों में, दवाइयों में, और रेशे का प्रयोग कपड़ा बनाने में, दृढ़ फल का भोजन व तेल के लिए, पेड़ के तने का उपयोग जो है रबड़, बलाटा, गोंद और राल बनाने के लिए किया जाता है। संग्रहण का भविष्य, अब इस प्रक्रिया का भविष्य क्या है? विश्व स्तर पर संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व के बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। मतलब अब जो है आखेट और भोजन संग्रहण जो है धीरे धीरे अस्तित्व से समाप्त होते जा रहे हैं। इनका अब आधुनिक समाज में, आधुनिक समय में जो है ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है।